मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। BNS, BNSS भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अभी हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा पुराना कानून जो बदला नहीं गया है उसको भी हम पढ़ते हैं। इवन कोई ऐसा प्रोविजन भी रहता है जो बुक में नहीं होता है लेकिन वो यूज में आता है, लीगल प्रोसीडिंग में आता है, तो हम वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। अगर कोई नया जजमेंट आता है तो वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं, अगर वो जनरल पब्लिक के यूज में आता है तो, अगर प्रोविजन डिस्कस करने लायक रहता है तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। इससे पहले हमने आपको एक बार बताया था, मुझे याद है, कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होता है उसमें आदमी कंप्रोमाइज फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। और जब कंप्रोमाइज फाइल नहीं कर सकता है तो कैसे उसको समाप्त किया जा सकता है उस केस को। तो हमने आपको बताया था कि विटनेस जो है वो हॉस्टाइल हो जाएगा। अब उसका एक एक्सेप्शन आप जान लीजिए, वो एक्सेप्शन है कि 498A अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है पटना हाई कोर्ट का, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट का भी आपको बताएंगे क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने भी जो रेफरेंस दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का ही दिया है और तभी ये जजमेंट पास हुआ है। तो जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है उसका नाम है सुमेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर है इसका, लिख लीजिए 17588 ऑफ 2020 डेटेड 28/11/2024। ये क्वासिंग पेटिशन फाइल हुआ था। इसमें कॉग्निजेंस के अगेंस्ट एक 498A का केस था, 498A का, उसमें कॉग्निजेंस हुआ और जब ट्रायल चल रहा था इन बिटवीन क्या हुआ कि वो जो दोनों पति पत्नी थे वो साथ में रहने लगे और उन्होंने ज्वाइंट कंप्रोमाइज पिटीशन फाइल किया। अब यहां पर समस्या ये है कि 498A तो कंप्रोमाइज पिटीशन कैसे फाइल हो सकता है, क्योंकि वो तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कभी भी कंप्रोमाइज फाइल नहीं होता है। लेकिन 498A यानी कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है वो एक्सेप्शन है उसका। अब वो एक्सेप्शन है कैसे, तो वही बात इस जजमेंट में कहा गया कि अगर दोनों साथ में रह रहा है तो इनहेरेंट पावर है 482 क्वासिंग में हाई कोर्ट का। अब कहां पर फाइल होता है, कौन से सेक्शन में होता है, ये हम बता चुके हैं आपको कि नया क्या प्रावधान आया है क्वासिंग पे, वो हम दे देंगे लिंक में, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो अगर आप दोनों साथ में रहने लगे हैं, कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो अगर कंप्रोमाइज नहीं भी है, अगर नॉन कंपाउंडेबल भी है, तो भी अगर आप फाइल कर देते हैं और साथ में रहने लगते हैं तो हाई कोर्ट उस FIR को रद्द कर देगा, उस कॉग्निजेंस को रद्द कर देगा। यानी कि आपका रिश्ता जो है फिर से नया हो जाएगा और आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं रहेगा और आप एकदम फ्री हो जाएंगे, लेकिन दोनों को साथ में रहना होगा। अब लेकिन इसमें जो जजमेंट में कहा गया वो यही कहा गया कि 482 जो है वो मोर पावरफुल है 320 के हिसाब से, ठीक है। तो कोर्ट कभी भी इसको क्वाश कर सकता है, FIR हो या कॉग्निजेंस हो, लेकिन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होना चाहिए, तभी वो कंप्रोमाइज पिटीशन के आधार पर आप दोनों अगर साथ में रह रहे हैं, कंप्रोमाइज हो गया है तो आप कर सकते हैं। बार बार ये लिखा गया है कि ओनली फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, और इससे पहले जो हमने आपको बता रखा है वो लागू रहेगा, ठीक है। उसमें कैसे बचना है वो हम बता चुके हैं आपको। ये सिर्फ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के लिए है ये जजमेंट। और इसी जजमेंट में दो जजमेंट की बात की गई सुप्रीम कोर्ट का, एक है BS जोशी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2003 का जजमेंट था। इसमें भी यही कहा गया कि कोर्ट जो है वो क्वाश कर सकती है, हाई कोर्ट जो है वो क्वाश कर सकती है FIR को, उसका पावर है, लेकिन रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी पति पत्नी का जो झगड़ा है, 498A का झगड़ा, उसमें, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फिर आपको जो दूसरा ऑप्शन हमने बता रखा है पहले, उसमें जाना पड़ेगा, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आप फाइल कर करके कह सकते हैं कि PP जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो ऑब्जेक्शन नहीं देगा। अगर ऑब्जेक्शन नहीं देगा, कहेगा दोनों साथ में रह रहा है, देखिए जब आप फाइल करेंगे तो आप ये कहना कि कंप्रोमाइज पिटीशन फाइल हुआ ये अलग चीज है, और ये कहना जो दोनों साथ में रह रहे हैं ये अलग चीज है। तो कंप्रोमाइज पिटीशन फाइल हुआ, ठीक है, हो गया, ये कहने के लिए हुआ कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कंपाउंडेबल हो जाएगा। लेकिन मैट्रिमोनियल रिलेटेड अगर कोई भी आप पर केस है और दोनों आप साथ में रहने लगे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो उसके आधार पर जो FIR है वो क्वाश हो सकता है। अगर कॉग्निजेंस लिया गया कंप्लेंट केस है तो कॉग्निजेंस भी क्वाश हो सकता है। आप सीधा इस आधार पर हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, हाई कोर्ट उसको रद्द कर देगा। इवन अगर आप लोग साथ में रहते हैं और कंप्रोमाइज पिटीशन नहीं फाइल किए हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जो भी आपका एडवोकेट होगा, पर्सनल भी हो सकता है, वो अगर विरोध नहीं करेगा तो भी आपका FIR रद्द हो जाएगा, कॉग्निजेंस रद्द हो जाएगा।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।